बांद्रा डीसीपी से भी 4 बार बातचीत हुई है, एक बार मैसेज का आदान प्रदान। और रिपब्लिक भारत का इस वक्त सनसनीखेज खुलासा इस वक्त का बड़ा, क्योंकि लगातार एक के बाद एक कॉल डिटेल के बाद खुलासे हो रहे हैं। रिया के कॉल डिटेल से खुलासा हुआ कि रिया और डीसीपी त्रिमुखे से बातचीत हुई है, 4 बार बातचीत हुई है, एक बार मैसेज का आदान प्रदान हुआ है। और बड़ी बात यह 21 जून से 18 जुलाई के बीच में यह बातचीत हुई है। और एक खुलासा यह भी है कि महेश भट्ट से भी लगातार वो संपर्क में थी। फिर यह सवाल उठता है कि आखिर कौन रिया को अभी तक बचा रहा था। इससे साफ होता है कॉल डिटेल से कि किस तरीके से रिया की बांद्रा के डीसीपी से बातचीत हो रही थी। तो ये देखिए, मुंबई पुलिस जो ये कह रही थी कि रिया के बारे में हमें जानकारी नहीं है, ये साफ साफ झूठ बोल रही थी। जो कॉल डिटेल्स निकलकर सामने आई है वो इस बात की तस्दीक करती है कि कैसे रिया मुंबई पुलिस के संपर्क में थी, डीसीपी बांद्रा अभिषेक त्रिमुखे के संपर्क में थी। लगातार अगर कॉल डिटेल्स को देखें तो बातचीत की जा रही थी 21 जून से वो 18 जुलाई तक लगभग 4 बार बातचीत की जाती है। अब सवाल तो यही है कि आखिर मुंबई पुलिस लगातार साथ दे रही थी रिया चक्रवर्ती का और छिपाने की कोशिश कर रही थी कि उसको पता नहीं है कि कहां है रिया चक्रवर्ती। तो लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर मुंबई पुलिस ने झूठ क्यों बोला, इस मामले में बिहार पुलिस को गुमराह क्यों किया, बिहार पुलिस की जांच को भटकाने की कोशिश क्यों की, यह सबसे बड़ा सवाल है। मुंबई पुलिस का झूठ इस वक्त रिपब्लिक भारत पर्दाफाश कर रहा है। मुंबई पुलिस ने कहा हमें रिया के बारे में जानकारी नहीं है। बिहार पुलिस की टीम रिया को ढूंढती रही, रिया से सवाल जवाब करने थे, लेकिन मुंबई पुलिस ने बात को दबा के रखा, रिया की लोकेशन दबा के रखी, लेकिन सच बहुत दिन तक दबता नहीं है। और रिपब्लिक भारत पर वो कॉल डिटेल सामने है जिसमें मुंबई पुलिस, एक बार फिर आपको बता दें, मुंबई पुलिस और रिया चक्रवर्ती के बीच 21 जून से 18 जुलाई तक बातचीत हो रही थी। और मुंबई पुलिस ने यह बात पूरे देश से छिपा कर रखी। सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर किसके इशारे पर। बिल्कुल, और यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि कैसे बचाने की कोशिश किसी को की जा रही है। लगातार रिया का साथ निभाती हुई नजर आ रही थी वो मुंबई पुलिस जो ये कह रही है कि हमें पता ही नहीं है रिया कहां पर है। दरअसल सारी जानकारी रिया को दी जा रही थी। मुंबई पुलिस किस तरह से उसके कांटेक्ट में थी, डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे उसके कांटेक्ट में थे, बातचीत की जा रही थी। और देखिए, बहुत बड़ा खुलासा है कि कैसे मुंबई पुलिस मदद कर रही थी रिया चक्रवर्ती की। लगातार झूठ बोल रही थी मुंबई पुलिस कि रिया चक्रवर्ती कहां है उसको पता नहीं है। 21 जून, 22 जून, 1 और 18 जुलाई को बातचीत हुई है। ये 4 तारीखें हैं। 28 सेकंड और 66 सेकंड तक फोन कॉल हुई है। ये हर डिटेल अब सामने आ चुकी है। डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से रिया चक्रवर्ती ने बात की है। ये बांद्रा के डीसीपी हैं। इसका मतलब ये कि मुंबई पुलिस के साथ मिलकर रिया चक्रवर्ती जांच को भटकाने की कोशिश में लगी हुई थी। 21 जून से 18 जुलाई के बीच 4 बार बातचीत बताती है कि सुशांत की आकस्मिक मौत के बाद 21 जून, 22 जून, 1 जुलाई और 18 जुलाई को जो बातचीत दोनों के बीच में हुई वो इसलिए हुई ताकि मामले को रफा दफा किया जा सके। लेकिन रिपब्लिक भारत की मुहिम रंग ला रही है और जांच जितनी कोशिश से दबाने की, छुपाने की हुई, उसके उलट तेजी से आगे बढ़ रही है। और हमारे साथ प्रकाश सिंह सीनियर एडिटर इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे साथ उनके पास चलेंगे। प्रकाश, एक तरफ मुंबई पुलिस कहती रही बिहार पुलिस को कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया इस केस में, एक बहुत संवेदनशील मामले में। और अब रिपब्लिक भारत के पास जो कॉल डिटेल है उसमें यह पता चला है कि 2 इनकमिंग 2 आउटगोइंग 4 बार बातचीत हुई है। क्या बातचीत हुई मुंबई पुलिस और रिया चक्रवर्ती के बीच, इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल। जी बिल्कुल, ये देखिए 5 कन्वर्सेशन हुए हैं। 21 जून को रिया चक्रवर्ती 28 सेकंड के लिए 1:24 पर करती हैं और 20 जून को एक एसएमएस आता है अभिषेक त्रिमुखे के तरफ से रिया चक्रवर्ती को। एक इनकमिंग कॉल है रिया चक्रवर्ती के पास अभिषेक त्रिमुखे के पास से 22 जून को 29 सेकंड के लिए 10:30 बजे सुबह में रिया चक्रवर्ती के पास से कॉल आता है। 1 जुलाई को करीब 56 सेकंड की बात होती है, 4:40 शाम को, और अभिषेक त्रिमुखे जो डीसीपी हैं उनके पास से कॉल आती है। और रिया चक्रवर्ती फिर 18 जुलाई को 61 सेकंड के लिए 1 बजे बात करती हैं। अब समझ में नहीं आता है सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ये सारे कन्वर्सेशंस क्या हुए हैं। क्या रिया चक्रवर्ती को इंटरोगेशन को बुलाने के लिए हुए थे या किस बात के लिए हुए थे, ये भगवान जाने। लेकिन अगर इंटरोगेशन के लिए भी बुलाना है तो कोई सीनियर आईपीएस अधिकारी, तो रिया चक्रवर्ती को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई थाना प्रभारी, थाना लेवल का अधिकारी ही फोन कर सकता था या उनको नोटिस भेजा जा सकता था। तो ये
पब्लिक डोमेन में आने के बाद कि क्या बातें हुई, ये तो शंका जाहिर हो सकता है। पहले से ही हम लोग बताते आ रहे हैं कि इसमें कई संदेह हैं कि मुंबई पुलिस मिली हुई है, मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशंस ब्लॉक कर रही है, और ये शक सही साबित हुआ एक तरीके से देखा जाए तो कि ये 5 कम्युनिकेशन क्या हुए हैं रिया चक्रवर्ती और त्रिमुखे जी के बीच में। तो ये मुंबई पुलिस पर पहले से ही परिवार वाले शक कर रहे थे। परिवार वालों ने 25 फरवरी को उन्हें कह दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत के जान को खतरा है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। उनके पिताजी ने 16 जून को भी कह दिया कि जिनके खिलाफ हमने कार्रवाई करने के लिए कहा था वो कीजिए कार्रवाई। उसके बाद वो मजबूरन पटना पुलिस में थाना में केस दर्ज करते हैं और उसके बाद फिर भी इन्वेस्टिगेशंस को ब्लॉक किया जाता है। तो ये जीता जागता प्रमाण है कि कैसे मुंबई पुलिस और रिया चक्रवर्ती के बीच मैच फिक्सिंग का खेल चल रहा था, और ये क्या बातें हुई, क्या बातें हुई उनको बताना चाहिए पब्लिक डोमेन में। बिल्कुल ये मैच फिक्सिंग है, कैसे मदद कर रही थी मुंबई पुलिस, वो खुलकर के सामने आ चुका है। मेरे सहयोगी इस वक्त विकास जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से, जो बकायदा वो डिटेल्स उनके पास है कि कैसे ये बातचीत की गई, कैसे ये कॉन्वर्सेशन हुआ, लेकिन आखिर क्या ऐसी जरूरत थी मुंबई पुलिस को कि वो रिया चक्रवर्ती का साथ निभाती हुई नजर आती है। विकास दिखाइए जो डिटेल्स आपके पास है। बिल्कुल श्वेता, जो कॉल डिटेल है रिया की ये बहुत कुछ बताती है। और जब हम आते हैं अभिषेक त्रिमुखे जो कि डीसीपी बांद्रा है, उनसे देखिए 2 बार आउटगोइंग हुई है कॉल, 2 बार इनकमिंग हुई और 1 बार मैसेज का आदान प्रदान हुआ, यानी कि कुल मिलाकर के 4 बार बातचीत हुई है और 1 बार मैसेज से बातचीत हुई है। मेरा सवाल यह है कि ये जुलाई में भी बातचीत हुई, यानी 21 जून से जुलाई के बीच में 18 जुलाई के बीच में बातचीत हुई है 4 बार। तो इसमें क्या बातचीत हुई अभिषेक त्रिमुखे से, क्योंकि इस पूरे मामले में लगातार जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मुंबई पुलिस की, बहुत घालमेल थी। तो ऐसा लगता है कि ये शायद इस केस से रिलेटेड तो नहीं है, कुछ और चीजें हो सकती हैं। तो फिर क्या बचाने की कोशिश है, ये सवाल खड़ा होता है। लेकिन ये बताता है कि 4 बार दोनों के बीच में बातचीत हुई है, जबकि मुंबई पुलिस कहती रही है कि उनका पता नहीं है, फिर बाद में कहा कि वो उनसे हम संपर्क में हैं। लेकिन आप सोचिए लगातार ये झूठ मुंबई पुलिस का वो सामने आता रहा है, और ये बताती है कि देखिए अलग अलग, चाहे वो दिल्ली में हो या दूसरी तमिलनाडु में, अलग जगह फोन तो गया, लेकिन ये फोन जो है कॉल डिटेल से बहुत अहम है। ऐसे कई और हैं जो कि बॉलीवुड से जुड़े लोग हैं, उनसे भी बातचीत हुई है, लेकिन सभी की नजरें अभिषेक त्रिमुखे पर हैं जो कि डीसीपी बांद्रा है, और ये उन्हीं से बातचीत लगातार हो रही थी। फिर उसके बाद ही ये खबर आती है काफी दिन बाद कि फाइल डिलीट हो गई। पुलिस नहीं चाहती थी कि बिहार पुलिस इस जांच को आगे बढ़ाए, क्योंकि जैसे ही परत दर परत खुलेंगे तो कई राज सामने आएंगे और यह भी पता चलेगा कि मुंबई पुलिस कैसे संलिप्त थी इस पूरे मामले को रफा दफा करने में। और देखिए श्वेता, देखिए जब से रिपब्लिक भारत ने मुहिम बनाना शुरू किया इस पर, उसी के बाद से ये बातचीत शुरू हुई है। यानी कि तब तक पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था रिया को बचा कर रखा गया था, रिया पर कोई आंच ना आने पाए। रिया लगातार अलग अलग जगहों बातचीत भी कर रही थी, चाहे वो अभिषेक त्रिमुखे से हो, लेकिन जैसे ही मुहिम बनाया तो रिया को लगा कि अब उनके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो उन्होंने तुरंत जो डीसीपी बांद्रा उनको संपर्क किया, और देखिए 2 बार तो आउटगोइंग है, 2 बार तो कॉल किया है, 2 बार वापस फोन आया है, यानी कि बहुत सीरियस बातचीत हो रही थी। और ये ऐसा लगता है, ये अंदेशा इस बात का है कि क्या रिया को बचाने की कोशिश हो रही थी। उस मैसेज में क्या है, ये भी बहुत जरूरी है कि उस मैसेज में क्या लिखा गया, ये किसने मैसेज किया है, ये रिया ने मैसेज किया था और किस समय किया था। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि पूरे प्रकरण में एक बात साफ होती है कि जब से रिपब्लिक भारत ने सवाल उठाने शुरू किए, सही बात कह रहे हैं कि जब से रिपब्लिक भारत ने इस सवाल को मुहिम बना दिया, उसके बाद से बातचीत शुरू हुई, क्योंकि 14 तारीख को घटना हुई थी और 21 जून से बातचीत शुरू हुई। विकास, सबसे बड़ी बात यह है कि अभिषेक त्रिमुखे किसके इशारे पर काम कर रहे होंगे, क्योंकि अभिषेक त्रिमुखे खुद रिया चक्रवर्ती के संपर्क में रहे हो, उनको किसी का निर्देश ना मिला हो, किसी के आदेश पर काम ना कर रहे हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। देखिए अब आपको विवेक याद होगा कि जब हमने मुहिम बनानी शुरू की थी उसके बाद तो यह बातचीत शुरू हुई, लेकिन उसके बाद एक घटना बहुत बड़ी हुई थी, किसी का कॉल आया और उसके बाद फाइल डिलीट कर दी गई थी। तो आप इशारा समझ सकते हैं कि किस बड़े स्तर से ये चीजें हो रही थी। रिया को बचाने की कोशिश हो रही थी, दिशा से जुड़ी फाइलें डिलीट हो रही थी, और लगातार आप देखिए जब रिया ने 8 जून से 14 जून के बीच में नंबर ब्लॉक किया था, तब भी सवाल खड़े हुए थे कि अगर वो मानसिक तौर पर बीमार थे तो फिर नंबर क्यों ब्लॉक किया, उन्हें अकेला क्यों छोड़ा। लेकिन अब जो असली राज है वो यहाँ इस कॉल डिटेल में सामने आता है अभिषेक त्रिमुखे के रूप में, कि उनकी बातचीत हुई है। ये पुलिस लगातार जो घालमेल जवाब दे रही थी, कभी कुछ कह रही थी कभी कुछ, वो 2 बार कॉल भी किया गया है, 1 बार मैसेज। आप सोचिए उस मैसेज का जवाब नहीं दिया गया जो सुशांत के परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने किया था 25 फरवरी को कि उनकी जान को खतरा, तब किसी ने जवाब
जवाब नहीं दिया था। और यहां पर देखिए 2 बार कॉल गया, तुरंत 2 बार, फिर इसके बाद में कुछ दिन बाद कॉल आया, मैसेज का आदान प्रदान, जवाब भी दिया जा रहा। तो ये पुलिस की भूमिका पूरी तरीके से संदिग्ध दिख रही। बिल्कुल, देखिए विकास, इस बात से तो ये खुल करके सामने आ चुका है कि क्यों सीबीआई जांच नहीं चाह रही थी मुंबई की सरकार, क्यों वो प्रोटेक्ट कर रही थी। ये तो सब कुछ कहानी खुल करके अब सामने आ चुकी है। अब क्या जवाब देगी उद्धव सरकार और मुंबई पुलिस? देखिए अब श्वेता, बड़ी बात यह है कि डीसीपी ने मैसेज किया था, उसके बाद ये कॉल हुई है। ये 20 जून को मैसेज हुआ था और उसके बाद कॉल हुई है वो 21 जून से और 18 जुलाई के बीच में हुई। यानी कि जब मैसेज किया उसके अगले दिन ही ये बातचीत। और सुनिए, डीसीपी ने ये मैसेज किया था, ये एक बड़ी बात है। और उससे पहले हमने इसको मुहिम बना लिया था, यानी कि सीधे तौर पर पुलिस को सब कुछ पता था कि रिया से क्या बातचीत करनी है, रिया को क्या बातचीत करनी है। ये साफ होता है कि पूरी मिली भगत मुंबई पुलिस की रही है, वो दिशा केस में भी और रिया केस में भी। विकास, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर प्रकाश भी लगातार जुड़े हुए। प्रकाश, तो अब खुलकर सामने आ रहा है कि क्यों मुंबई पुलिस चाहती थी कि बिहार पुलिस जांच को आगे ना बढ़ाए। प्रकाश जी, सुन पा रहे हैं आप? तो प्रकाश जी को हमारी आवाज नहीं मिल पा रही, लेकिन आप देखिए अब एक के बाद एक जो तमाम खुलासे हो रहे हैं उससे यही पता चल रहा है कि रिया चक्रवर्ती और मुंबई पुलिस दोनों मिलकर इस पूरे मामले को रफा दफा करने में जुटे हुए थे। कॉल डिटेल जो सामने आई है उससे यही पता चल रहा है कि बांद्रा पुलिस के साथ संपर्क में थी रिया चक्रवर्ती। और विकास हमारे साथ लगातार बने हुए। विकास, जब पूरा देश सुशांत मामले में इंसाफ की मांग कर रहा था, कह रहा था इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो मुंबई पुलिस झूठ बोल रही थी। अब मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार इस देश को क्या जवाब देगी कि उसने एक इन्वेस्टिगेशन को डिरेल करने की कोशिश की, बिहार पुलिस को सही जानकारी नहीं दी और उनको जांच भी सही तरीके से नहीं करने दिया। यहां तक कि वो रिया के संपर्क में थी मुंबई पुलिस, लेकिन उस बारे में भी देश को सही जानकारी नहीं दी गई। आखिर क्यों? देखिए विवेक, पहली बात साफ हो जाती है कि पुलिस ने झूठ क्यों बोला। वो कह रही थी हमें रिया का कुछ पता नहीं है, और जब ये मुहिम हमने बनानी शुरू की, कॉल डिटेल सामने आ गई, हमने बताया कि 20 जून को खुद डीसीपी ने रिया को मैसेज किया। ये कैसे संभव है कि उसके बाद पुलिस कह रही हमें कुछ पता नहीं था, जब खुद डीसीपी मैसेज कर रहे थे। इसके बाद में 2 बार रिया ने कॉल किया, 2 बार डीसीपी ने कॉल किया, फिर क्यों विकास, लेकिन मुझे लगता है उस अहम बिंदु को यहां बताना बहुत जरूरी है कि ये जो शुरुआत हुई थी एसएमएस और कॉलिंग की, ये डीसीपी की तरफ से हुई थी। डीसीपी ने कांटेक्ट किया रिया चक्रवर्ती को, कैसे बचाने की कोशिश की गई ये खुलकर के सामने आ रहा है। और जो शुरुआत की गई वो डीसीपी की तरफ से की गई रिया चक्रवर्ती से कांटेक्ट करने की। देखिए श्वेता, यही बात मैं कह रहा हूं कि जब 20 जून को डीसीपी मैसेज करते हैं, 21 जून को फिर रिया कॉल करती हैं, इसके बाद डीसीपी कॉल करते हैं, ये 18 जुलाई तक सिलसिला चलता है। और इसके बाद जब पुलिस से पूछा जाता है कि रिया के बारे में क्या जानकारी है, कहां रिया, रिया का क्या कनेक्शन है, या दिशा केस से क्या सुशांत केस का कनेक्शन, तो कह रहा है रिया के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। तभी यह शक हुआ था कि पुलिस को सब कुछ पता है, और अब सबूत के साथ रिपब्लिक भारत अपने दर्शकों को दिखा रहा कि पुलिस को, डीसीपी को सब कुछ पता था। यानी कि सीधे तौर पर इस पूरे मामले में चाहे दिशा से जुड़ी फाइल डिलीट की गई हो, रिया के बारे में झूठ बोला गया हो, रिया को कांटेक्ट करना हो, रिया को मैसेज भेजना हो, ये सब पुलिस पर्दे के पीछे कर रही थी। और पर्दे के आगे यानी कि साक्षात्कार में, इंटरव्यू में वो झूठ पर झूठ बोले जा रही थी। तो ये पुलिस का झूठ हमने पकड़ा है और रिपब्लिक भारत ने बड़ा खुलासा किया। विकास, और देखिए सबसे बड़ी बात कि मुंबई पुलिस ने कभी भी रिया से पूछताछ नहीं की, कभी भी रिया के एंगल पर कोई भी जवाब नहीं दिया गया मुंबई पुलिस की तरफ से, बल्कि बचाने की कोशिश में मुंबई पुलिस नजर आती रही। इस एंगल से कि रिया पर भी शक जा सकता है, मुंबई पुलिस की तरफ से कोई जांच नहीं की गई। बहुत बड़ी बात है कि मुंबई पुलिस किस तरीके से झूठ बोलती रही। मुंबई पुलिस आज बेनकाब हो चुकी है उन कॉल डिटेल्स के साथ जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि कैसे रिया चक्रवर्ती को बचाने की कोशिश की जाती है, कैसे बांद्रा डीसीपी